देखो बच्चों, आज पढ़ना है फिजिक्स में प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है, ये हमें आपको समझाना है। तो बच्चों, आपने पढ़ा था चालक क्या होते हैं। चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का फिल हो, चालक होता है। पोटेंशियल आपने पहले पढ़ रखा है। विभवांतर, विभवांतर पता रखा है पहले पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में, कि यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी वर्क डन टू द एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी तल लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका नाम क्या है, वैद्युत विभवांतर है। सिंबल बी होता है। ठीक, ऐसे ही किसी चालक के सतपृष्ठ पर आवेश के प्रभाव को वैद्युत धारा कहते हैं, इसका प्रतीक आई होता है। विभवांतर की विमा मात्रक वोल्ट, धारा का एम्पियर, ये सब आपने पहले पढ़ रखा अच्छे से। तो आप परिभाषा बन गई कि जब किसी वैद्युत परिभाषा क्या होगी, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, यानी बैटरी जोड़ते हैं, तो चालक में क्या होती है, वैद्युत धारा बहती है, ये आप जानते ही हैं। अतः जो हमने चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया V, और उससे जो धारा करंट हुई, धारा प्रोड्यूस हुई I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। R क्या है, इसका प्रतीक है। तो मैथ क्या होगी इसकी, मैथमेटिक क्या होगी, R बराबर B/I। B का हमने बता रखा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। I की एम्पियर, तो प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को की शॉर्ट में लिखेंगे हम ओम, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, ओम। और जो ब्रैकेट में लिख रहा है आपका खड़ी हुई C, और इसके साइड में एरो लगेंगे, ये क्या है, ओम का प्रतीक है। बच्चों, V की हमने पढ़ा रखी है, ml² T-3A-1 होती है। I की A, तो क्या बन गई, ml² T-3A-2 बन गई। तो ये विमीय सूत्र है किसका, प्रतिरोध का। अब आता आपका नया वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, मात्रक विमीय सूत्र लिखिए, क्वेश्चन है। बच्चों, जो हमने प्रतिरोध पढ़ा, जो हमने प्रतिरोध देखा, उस प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को, उल्टे को, रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, 1/R। R की यूनिट ओम, तो पर ओम हो गया, गुणा में लाए तो ओम -1 या ओम इनवर्स हो गया, या ओम मतलब क्या है, मोहो, या शॉर्ट में कहते हैं साइमन। क्या कहते हैं, साइमन। तो बच्चों, R की विमा है ml² T-3-2, तो इसको हमें उल्टा करना है। तो m की पावर 1 है तो क्या जाएगा उल्टा इसका, m-1। l की पावर 2 का उल्टा l-2, T-3 का उल्टा T3, a-2 का उल्टा a2। तो विमा बन गई इसकी डायमेंशन m-1 l-2 T3 a2। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अच्छे से समझिए, ना आए तो हमसे कोई क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में आ रहा है आपका जो है क्या, ओम का नियम। बच्चों, ओम जैसे न्यूटन साइंटिस्ट रहा, वैसे ही ओम एक साइंटिस्ट रहा इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में। ओम ने क्या बताया था कि इनका नियम ओनली जो केवल मेटल में लागू होता है। मेटल आप जानते हैं, मेटल क्या होती है, जिसमें वैद्युत प्रवाह के लिए वैद्युत प्रवाह आसानी से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वो क्या होती है आपकी, मेटल होती है, धातु होती है। तो इनका नियम केवल धातुओं के लिए लागू किया गया था। ओम के नियम के अनुसार क्या है, अगर चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, बदले नहीं, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, ताप हमेशा सेम रहना चाहिए, तो जो चालक के सिरों पर, धातु के सिरों में विभवांतर लगाएंगे V, और उससे धारा मिलेगी I। दोनों का अनुपात क्या रहता है, एवरी प्लेस पर नियतांक रहता है, समान रहता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। B/I बराबर R वैद्युत प्रतिरोध है, तो R भी नियतांक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक में B/I नियत है तो उसका प्रतिरोध भी नियत होगा, चाहे वो चालक का ताप या अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलें, और चालक का प्रतिरोध नियत रहेगा, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी हम वोल्टेज लगा दें, विभवांतर लगा दें। ठीक है। अब यदि विभवांतर V और वैद्युत प्रतिरोध V के बीच में, वैद्युत विभवांतर V या वैद्युत धारा I के बीच में जो कर्व खींचते हैं, वक्र खींचते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाया गया है। और ये हमने बता रखा है, ओम्स का नियम केवल धातुओं में ही लागू होता है, और में लागू नहीं होता। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट।